क्या कभी सोचा है कि एक असुर इतना शक्तिशाली था जिसने स्वर्ग के राजा इंद्र को भी हिला दिया था? एक ऐसा योद्धा जिसकी ताकत ने नदियों को रोक दिया, धरती को सूखा दिया, जो ना केवल राक्षस था बल्कि एक सच्चा भक्त भी था। ये कहानी है वृत्रासुर की। एक असुर जिसने देवताओं को चुनौती दी, एक भक्त जिसने भगवान विष्णु में अपनी आत्मा समर्पित की। ये बात तब की है जब देवता और असुरों के बीच युद्ध कोई नई बात नहीं थी। स्वर्ग और इंद्रलोक में इंद्रदेव राज करते थे, लेकिन इंद्र में अहंकार था। और धरती पे आर्षि मुनि तपस्या और यज्ञों में लीन रहते थे। इन्हीं में से एक थे शिल्पकार त्वष्टा, जो देवताओं के लिए हथियार और यंत्र बनाते थे। त्वष्टा का एक पुत्र था, विश्वरूप। विश्वरूप कोई साधारण प्राणी नहीं था, वो त्रिशीर्ष था, यानी 3 सिर वाला। एक सिर से वो अमृत पीता, दूसरे से सोमरस और तीसरे से भोजन करता। उसकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वर्ग में इंद्र को भी उससे जलन होने लगी। उसको ब्रह्मदेव जितना सम्मान दिया जाता था। विश्वरूप को देवताओं का गुरु बनाया गया, लेकिन असुरों के साथ भी उसका रिश्ता था, क्योंकि उसकी माँ एक असुर कन्या थी। इंद्र को डर था कि विश्वरूप की शक्ति और असुरों से उसका रिश्ता एक दिन स्वर्ग के लिए खतरा बन सकता है। अपने अहंकार और डर के चलते इंद्र ने एक भयंकर कदम उठाया। उन्होंने विश्वरूप का वध कर दिया। लेकिन ये हत्या सिर्फ एक गुरु की हत्या नहीं थी, ये एक युद्ध की शुरुआत थी। त्वष्टा को अपने पुत्र की हत्या का दुख असहनीय था। क्रोध और शोक में डूबे उन्होंने एक महायज्ञ शुरू किया। इस यज्ञ का मकसद था एक ऐसी शक्ति का निर्माण जो इंद्र को चुनौती दे सके। और उस यज्ञ की अग्नि से जन्म लिया वृत्रासुर ने, एक विशाल दानव जो हर दिन बढ़ता जाता था। वृत्रासुर का नाम संस्कृत शब्द वृत्र से आया, जिसका अर्थ है ढकने वाला। वह एक विशाल सर्प था, जिसे अहि भी कहा जाता था। उसकी शक्ति इतनी थी कि वह नदियों को रोक सकता था, पहाड़ों को हिला सकता था। त्वष्टा ने उसे एक वरदान दिया, कोई भी हथियार, चाहे वह गीला हो या सूखा, लकड़ी का हो या धातु का, उसे मार नहीं सकता था। वृत्रासुर ने स्वर्ग पे हमला बोल दिया। उसकी ताकत के आगे देवता कांपने लगे। उसने इंद्र को युद्ध में हराया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। ऋग्वेद में कहा गया है कि वृत्रासुर इतना विशाल था कि उसका शरीर पहाड़ों को ढक देता था। वृत्रासुर ने नदियों को अपने शरीर से ढक लिया, जिससे धरती पर सूखा पड़ गया। इंद्र, जो कभी अजेय माने जाते थे, अब हार की कगार पे थे। वह भगवान विष्णु और शिव के पास मदद मांगने पहुंचे। विष्णु ने कहा, वृत्रासुर किसी साधारण हथियार से नहीं मरेगा, उसके लिए असाधारण हथियार चाहिए, और वो हथियार बनेगा ऋषि दधीचि की हड्डियों से। ऋषि दधीचि कोई साधारण संत नहीं थे। उनकी तपस्या और नारायण कवच की शक्ति ने उनकी हड्डियों को अटूट बना दिया था। जब देवताओं ने उनसे मदद मांगी तो दधीचि ने बिना हिचके अपनी देह त्यागने का फैसला किया। उन्होंने कहा, अगर मेरी हड्डियां धर्म की रक्षा कर सकती हैं तो यह मेरा सौभाग्य है। दधीचि की हड्डियों से बना वज्र, एक ऐसा हथियार जो भगवान विष्णु की शक्ति से युक्त था, जो आसमान को चीर सकता था, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। लेकिन वृत्रासुर का वरदान अभी भी एक चुनौती था, इसीलिए इंद्र को एक चाल चलनी पड़ी। श्रीमद् भागवतम के अनुसार इंद्र ने वृत्रासुर से दोस्ती का नाटक किया। एक दिन जब वृत्रासुर समुद्र तट पर विश्राम कर रहा था, इंद्र ने समुद्र के झाग का इस्तेमाल किया। यह झाग न गीला था, न सूखा, न लकड़ी का था, न धातु का, यानी वृत्रासुर के वरदान को तोड़ने का सही हथियार। इस झाग से, विष्णु जी के प्रवेश से, इंद्र ने वज्र से वृत्रासुर का वध कर दिया। लेकिन यहीं पर वृत्रासुर की कहानी एक अनोखा मोड़ लेती है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि वृत्रासुर कोई साधारण असुर नहीं था। वह एक ब्राह्मण था, भगवान विष्णु का परम भक्त। उसका असली नाम था चित्रकेतु, जो पहले एक राजा था और बाद में असुर योनि में जन्म लिया। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वह युद्ध में भी विष्णु का ध्यान करता था और मृत्यु के बाद वैकुंठ गया। वृत्रासुर की मृत्यु के बाद नदियां फिर से बहने लगीं, धरती पर हरियाली लौट आई। इंद्र को वृत्रहण यानी वृत्र का वध करने वाला कहा गया। वृत्रासुर को सर्प ड्रैगन के रूप में दिखाया गया है, जो नॉर्स जॉर्मुंगंद्र, ग्रीक टाइफन या स्लाविक वेलेस से मिलता जुलता है। ऋग्वेद में उसे प्रकृति का प्रतीक माना गया, जो सूखे और अंधेरे को दर्शाता है।
लेकिन श्रीमद् भागवतम में वह एक भक्त के रूप में सामने आता है जो धर्म और भगवान के प्रति समर्पण का प्रतीक है। तो दोस्तों, वृत्रासुर की ये असली कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही रियल डीप एंड इंटरेस्टिंग कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।